अस्सलाम वालेकुम। फितरत का खेल है कि बड़े बड़े जहरीले सांप और नेवले अक्सर एक ही इलाके में रहते हैं। सांप नेवले के बच्चे खाता है और नेवला अपने बच्चों की हिफाजत के लिए सांप खा जाता है। लोग समझते हैं नेवले पर सांप का जहर असर नहीं करता। बेशक नेवले के न्यूरोसिस्टम में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जहर इस पर कम और जल्दी असर नहीं करता, लेकिन ये जहर से मुकम्मल महफूज नहीं होते। तो फिर ये क्या राज है कि नेवला सांप से अक्सर जीत जाता है? तो आइए इसे समझते हैं। मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं सुनो और जानो। नेवला सदियों की तरबियत से सांप से लड़ना सीख चुका है। उसे सांप की ताकत का दायरा समझ आ गया है। सांप पूरी कुव्वत से हमला करता है। वो या तो उसे काट सकता है या उसे लिपटकर इतना दबा सकता है कि नेवले का दम ही घुट जाए और हड्डी पसली एक हो जाए। लेकिन नेवला सांप के इन दोनों हथियारों से अपना बचाव करता है और उसके लिए नेवला सांप को गुस्सा या इश्ताल दिलाता है और अपनी छोटी छोटी टांगों का इस्तेमाल करके उसके वार से खुद को बचाता है। अब ये बात जरूर आपके दिमाग में आएगी कि नेवला सांप को इश्तियाल क्यों दिलाता है। असल में सांप का स्टेमिना कम होता है। इश्तियाल में आकर वो बार बार वार करता है और इस तरह नेवला उसे थका देता है। थक कर सांप के वार में अब वो तेजी नहीं रहती और इसी वक्त नेवला मौका ढूंढता है जहां वो सांप का सर अपने तेज दांतों के दरमियान पकड़ सके। एक बार सांप का सर नेवले के मुंह में आ गया तो सांप के साथ ये जंग भी खत्म हो जाती है और नेवला ये जंग जीत जाता है। एक छोटा सा नेवला एक लंबे जहरीले मोटे सांप से ये जंग सिर्फ इसलिए जीत जाता है क्योंकि नेवला सांप से डरता नहीं है। हम इंसानों के डर और खौफ बहुत अजीब हैं। मसलन हमें शेर और सांप से तो डर लगता है लेकिन मच्छर से नहीं। जबकि शेर सालाना तकरीबन 250 इंसानों का शिकार करते हैं, सांप 1 लाख, जबकि मच्छरों से हुई अमवात मिलियंस में होती हैं। लेकिन हम मच्छर से नहीं डरते, जबकि सांप की फुनकार और शेर की दाढ़ सुनते ही कांपने लगते हैं। हमारी यही गैरमंतकी खौफ जिंदगी के दूसरे चैलेंज पर भी असरअंदाज होते हैं। हम किसी चैलेंज से नहीं हारते बल्कि हमें हमारा डर शिकस्त देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कामयाब वही लोग होते हैं जो नेवले की तरह बहादुर, तेज तरार, मौकाशनास और हिम्मत वाले होते हैं। ये खौफ के सामने खड़े हो जाते हैं और जिंदगी के चैलेंजेस के सामने कहका लगाकर उनको कबूल करते हैं और मौका मिलते ही अपनी हिम्मत और मेहनत से चैलेंज को पूरा करते हैं। कामयाबी ऐसे ही लोगों के कदम चूमती है, जबकि वो लोग जो चैलेंज के सामने हार मानकर मैदान में उतरने से पहले हार मान लेते हैं, वो जिंदगी भर किस्मत को कोसते हुए जिंदगी की चक्की में पिसते रहते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में झुककर उससे मदद मांगना और अल्लाह ही के भरोसे हर चैलेंज के सामने डट जाना ही जिंदगी में कामयाबी की कुंजी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।